दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश के एक ऐसे अवतार की जिसका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शक्ति और रहस्य का एहसास होता है, धूम्रकेतु अवतार। आपने श्री गणेश के बाल गणेश, एकदंत और विघ्नहर्ता स्वरूप के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने धूम्रकेतु के रूप में भी अवतार लिया था? एक ऐसा अवतार जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस अद्भुत अवतार की रहस्यमयी कहानी, उसकी वजह और उससे मिलने वाले अमूल्य संदेश के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी धरती पर कोई असाधारण संकट आता है, देवी देवताओं का अवतार लेना तय हो जाता है। धूम्रकेतु अवतार का कारण भी कुछ ऐसा ही था। कहा जाता है कि एक समय पृथ्वी पर असुरों ने इतनी अराजकता फैला दी थी कि देवताओं को भी हर वक्त डर के साए में जीना पड़ता था। एक शक्तिशाली असुर था, धूम्रासुर, जिसने अपने घमंड और अत्याचारों से ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि हर कोई उसकी शक्ति से भयभीत था। धूम्रासुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से कई वरदान पा लिए थे और यह वरदान उसे अभिमान की ऊंचाइयों पर ले गया। उसने देवताओं के राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया और उसकी विनाशकारी ताकत ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों जगहों पर अराजकता फैला दी। देवताओं की एकता को उसने चुनौती दे दी थी और उसके प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। यह देखने के बाद सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। शिव जी ने सभी की प्रार्थना सुनी और धूम्रासुर का संहार करने का उपाय खोजा। भगवान शिव ने गणेश जी को बुलाया और धूम्रासुर के विनाश के लिए धूम्रकेतु के रूप में अवतरित होने का निर्देश दिया। गणेश जी ने धूम्रकेतु अवतार धारण किया, जिसमें उनका शरीर धुएं और रोशनी का अद्वितीय मिश्रण था। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनके इस रूप को धूम्रकेतु कहा गया, जिसका अर्थ है धुएं की चोटी या धुएं के साथ तेज चमक। यह रूप पूरी तरह से अद्भुत और अभूतपूर्व था और इसका उद्देश्य केवल एक था, धूम्रासुर का अंत। जब गणेश जी ने धूम्रकेतु के रूप में अवतार लिया तो धूम्रासुर को अपने घमंड में लगा कि वह गणेश जी को रोक सकता है। गणेश जी और धूम्रासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें धूम्रासुर ने अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन गणेश जी की दिव्यता के सामने वह कुछ नहीं कर सका। धूम्रकेतु अवतार के इस रूप में गणेश जी ने अपने प्रलयंकारी धुएं और तेज से धूम्रासुर का विनाश कर दिया। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म और घमंड की हार निश्चित है। धूम्रकेतु अवतार से हमें यह महान सीख मिलती है कि जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तब कोई दिव्य शक्ति उनका अंत करने के लिए प्रकट होती है। इस अवतार से गणेश जी ने यह भी बताया कि शक्ति का सही उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। धूम्रकेतु अवतार ने हमें यह सिखाया कि सच्चे साहस और संकल्प के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। गणेश जी के धूम्रकेतु अवतार का हर पहलू इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शक्ति और स्थिरता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की पवित्रता और विचारों की शुद्धता से मिलती है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तभी हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और बुरी शक्तियों पर विजय पा सकते हैं। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि रक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। जब गणेश जी ने धूम्रकेतु रूप में धूम्रासुर को पराजित किया, तब उन्होंने यह संदेश दिया कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। गणेश जी का यह अवतार हमें सिखाता है कि वे हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं, उनका संबल और साहस बनकर। तो दोस्तों, धूम्रकेतु अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें बताती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। शक्ति का सही अर्थ केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और शुद्ध विचारों में है। इस अद्भुत अवतार की कथा हमें आंतरिक शक्ति, विश्वास और आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि धूम्रकेतु अवतार से आपको क्या सीख मिली। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।